सबसे ज्यादा कैरेक्टर तो खराब फिर उनका होगा जिन्होंने कभी शादी ही नहीं करी, और बहुत ऊंचे लोगों ने, आध्यात्मिक लोगों ने नहीं करी शादी। ये बात बिल्कुल गलत है, तर्कहीन है, सिर्फ एक सोच है। हर इंसान एक सोच लेकर चल रहा है। जिस माहौल में उसकी परवरिश हुई है, जो उसने देखा है, जो उसको बताया गया है, उस सोच को लेकर चल रहा है। तर्क से अलग, तथ्यों से अलग, दुनिया से अलग, ऑब्जर्वेशन से अलग, फैक्ट से अलग, और वो दुनिया को उस तरीके से, उस बाउंडेशन से देख रहा है। ये सिर्फ उतनी ही सोच है, मेरे लिए निराधार है। मैं इस पे कोई रिएक्शन ही नहीं दूंगा, ना उस इंसान से लड़ूंगा, ना उसको कम दिखाऊंगा, ना खुद को सही दिखाऊंगा, ठहराऊंगा। मैं आगे बढ़ता रहूंगा। तो अगर हम किसी की कही हुई ऐसी बातों को रिएक्शन भी दे रहे हैं तो मतलब हम एंगेज कर रहे हैं, जो गलत है। मेरे हिसाब से तो शादी 25 के बाद ही होनी चाहिए। जब तक एक लड़का लड़की अच्छे से पढ़ लिख ना जाए, ग्रेजुएशन कर ले, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन कर ले, फिर जॉब में साल 2 साल का एक्सपीरियंस मिल जाए, थोड़ा सेटल फील करने लगे, या बिजनेस में कुछ एक्सपीरियंस मिल जाए, उसके बाद शादी का फैसला लेना चाहिए। और हर इंसान की लाइफ इतनी स्मूथ भी नहीं चलती कि वो 25 तक सेटल हो जाएंगे। 18 से 21 ग्रेजुएशन, 21 से 23 पोस्ट ग्रेजुएशन, 23 से 25 सेटल हो गए। हर इंसान की ऐसी लाइफ नहीं चलती। आजकल बहुत ही कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट है। हर चीज़ में तो एग्ज़ाम होने लगे सिलेक्शन के, उसमें बहुत टाइम लगता है। चाहे वो नीट हो, चाहे वो एसएससी हो, चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे वो सीए हो, ज़्यादातर फील्ड्स में टाइम लगता है, बिकॉज देयर इज़ अ लॉट ऑफ कॉम्पिटिशन। तो ये टाइम 25 से स्ट्रेच होकर 29-30 तक पहुंच जाता है। तो मैं आपसे ये कहूँगा 30 में करना शादी, पर सेटल होकर करना, करियर बनाकर करना, इंडिपेंडेंट होकर करना। कोई आपके कैरेक्टर को जज कर रहा है कि आपकी इतनी उम्र हो गई तो आपका कैरेक्टर खराब है, तो आपको ईश्वर का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि ऐसे इंसान से मेरी शादी नहीं हो रही। जो बिना तथ्य के, बिना आधार के एक लड़की के या एक लड़के के कैरेक्टर को जज कर सकता है, ध्यान रखना वो छोटी छोटी बातों पे जीवन भर शक करेगा, नीचा दिखाएगा, आपको कैरेक्टरलेस प्रूव कर देगा, चाहे आपका कैरेक्टर कितना हाई हो। अपने भाई या बहन से मिलोगे तो भी उसको शक होगा, मैंने देखे ऐसे लोग। घर से बाहर काम करने जाओगे तो भी उसको शक होगा कि गलत जगह जा रहा है। सीसीटीवी रिकॉर्डिंग भी दिखा दोगे तो भी कहेगा बीच में 2 मिनट के लिए तू गायब था। तो दोस्तों, इन सब बातों से अपने आप को चेंज मत करो, अपने जीवन में नकारात्मक बदलाव मत लाओ। ये डिस्ट्रैक्शंस हैं, किसी से लड़ना नहीं है। किसी ने बात बोल भी दी कि तो लड़ना नहीं है, खुद को सही साबित करना नहीं है। आपका ध्यान अपने लक्ष्यों पर होना चाहिए, अपनी पढ़ाई लिखाई पर, अपने करियर पर होना चाहिए। आपको अपने कैरेक्टर का सर्टिफिकेट नहीं बनवाना। कैरेक्टर हमेशा दिल से आता है, संस्कारों से आता है। और कुछ लोग होते हैं जिनका कैरेक्टर लो होता है, वो किसी एक के बन के नहीं रहते, उनको 10 जगह मुंह मारने की आदत लग जाती है। मैं भी जज कर रहा हूं उनको। मैं वैसे जज नहीं कर रहा इंसानियत के नाते कि मैं उनसे दुर्व्यवहार करूं, बदतमीजी करूं। किसी ऐसे इंसान से भी मिलूंगा उतने ही प्रेम से मिलूंगा जितना सबसे मिल रहा हूं, बट जज कर रहा हूं उसके लिए जिसको शादी करनी है उनसे। मैं उसको सलाह दे रहा हूं तो मैं कहूंगा नहीं, इनसे शादी मत करना, अवॉइड करना। क्योंकि ज्यादातर केसेस में, सब में नहीं कहूंगा, वो इंसान आदी हो जाता है चेंजेस का, जल्दी बदलाव का, टिके ना रहने का। क्योंकि चीटिंग एक ऐसी चीज है, सबसे मुश्किल पहली बार होती है। इंसान को अपने पूरे संस्कारों को, वैल्यूज को उठाकर फेंकना होता है। जो डर होता है ना बदनाम होने का, उसको उठाकर फेंकना होता है। इतना अपनी वासना के बस में जाना होता है। पहली बार वो चला गया तो दूसरी तीसरी बार आसानी से चले जाएगा, क्योंकि पहली बार जाने के बाद अगर उसको माफी मिल गई तो वो उसको एक सर्टिफिकेट मिल गया, अब तू खुल के कर। तो जिस इंसान का एविडेंट है कि दे डोंट स्टिक ऑन टू अ पर्सन। अब किसी का एक रिश्ता रहा, किसी से बहुत प्रेम था, सालों साल का प्रेम था, नहीं चल पाया, उस इंसान को दूर जाना पड़ गया, इनको धोखा लग गया, घर वालों ने बखेड़ा खड़ा कर दिया, जो भी XYZ रीजन था, वो प्रेम था, सच्ची दोस्ती थी, नहीं चल पाई, तो वो एक नॉर्मल चीज है। ऐसे ही मेरे पास एक लड़का आया, उसने बताया कि वो एक लड़की को देख रहा है शादी के लिए, उसके एक से ज्यादा रिश्ते रहे हैं। मैंने कोई बात नहीं, आगे बताओ वो क्या कहती है कि मुझे सेक्सुअल कंपैटिबिलिटी भी चेक करनी होगी शादी करने के लिए। मैंने उस लड़के को कहा भाई प्लीज ये शादी मत कर। उस शब्द से मैं समझ गया
किस इंसान को इधर उधर मुंह मारने की आदत है, कंपैरिजन करने की आदत है, बेटर पे कूदने की आदत है, और बेटर भी सबसे तुच्छ चीज हो। तो ये दो बातों को हमने इस प्रश्न में मिक्स कर दिया, जबरदस्ती मिक्स कर दिया, जबरदस्ती जोड़ दिया। कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुनबा जोड़ा। तो दोस्तों मेरा जवाब ये है, जजमेंटल मत बनो। दुनिया आपको जजमेंटल बनाएगी बिकॉज इट इज वेरी इजी टू जज। कोई रिसर्च नहीं करनी, कुछ सोचना नहीं, दिमाग नहीं लगाना, किसी ने एक बात बोल दी उसको अपना लेना और मूर्ख बन जाना है। जिस इंसान का बहुत सम्मान भी करते हो तो भी उनकी हर बात मानना जरूरी नहीं होता। कुछ लोग हैं जो मेरा बहुत सम्मान करते हैं, मैं उनको हमेशा बोल के चलता हूं, भाई मेरी हर बात मानना जरूरी नहीं है, मैं गलत भी हो सकता हूं, मेरे भी बिलीव्स हो सकते हैं। तो उम्र से किसी के कैरेक्टर का नहीं पता चलता। अगर ऐसा होता, लटकते हुए कई बुजुर्ग होते हैं जो छोटे छोटे बच्चों का रेप कर देते हैं, यौन शोषण कर देते हैं। खुद माता पिता द्वारा शोषण किए जाने वाले केसेस भी सामने आते हैं दोस्तों। ऐसे नहीं जजमेंट होती। जल्दबाजी में कभी शादी मत करना। 23 तक हो जाए, 24 तक हो जाए, रेस नहीं है। कैरेक्टर का पता इंसान से मिलकर, कई बार मिलकर बात करके पता चलता है। आधे घंटे में फोटो देख के, शक्ल देख के, उसके हाथ की चाय पी के, लिपस्टिक देख के, या उसके बाल देख के, या सूट देख के फैसला नहीं होता। मैं मानता हूं हमारे कल्चर में एक लिमिट के बाद हाँ कहना जरूरी होता है कि 2-3 मीटिंग के बाद घर वाले पीछे पड़ जाते हैं, लेकिन तो भी एक कोर्टशिप पीरियड होता है, शादी तक का एक समय मिलता है आपको ये देखने के लिए कोई बहुत बड़ी मिस्टेक तो नहीं हो रही। कमियां सब में होंगी, परफेक्ट कोई नहीं होता, पर उनसे जितनी बात करोगे, जितना समझोगे, जानोगे, क्लैरिटी मिलेगी, कहीं ना कहीं समझ में आने लगेगा। और लव मैरिजेस के लिए मैं ये कहूंगा, लव मैरिज इज नॉट लस्ट मैरिज और अट्रैक्शन मैरिज। तो लोग कहते हैं लव मैरिज खराब होती है, उनके कहने का मतलब है अट्रैक्शन वाली मैरिज खराब होती है, और मैं भी कहता हूं खराब होती है। मेरी खुद लव मैरिज हुई है तो भी मैं कहता हूं अट्रैक्शन वाली मैरिज खराब होती है। लव मैरिज मतलब एक लंबी दोस्ती की शादी। जितने लोग धोखे खाते हैं, फ्रॉड होते हैं, कैरेक्टरलेस इंसान मिलता है, धोखेबाज इंसान मिलता है, वो सब जल्दबाजी की शादियां होती हैं। किसी इंसान को 5 साल जीवन के दे दो, उसके 5 साल जीवन के ले लो, धोखेबाज 6 महीने में भाग जाएगा। तो लव मैरिज भी करनी, घर वाले नहीं मान रहे, अच्छी बात है, नहीं मान रहे, भगवान आपको उनके जरिए टाइम दिलवा रहा है, ये तो टेस्ट है आपके लवर का। घर वाले नहीं मान रहे हैं, कई साल लगेंगे, हमें इंडिपेंडेंट होना होगा, उनको प्यार से समझाना होगा, वो खुद समझेंगे समय के साथ, हमें समय देना होगा। जो इंसान समय नहीं दे रहा वो इंसान जेन्युइन नहीं है, उसका प्यार जेन्युइन नहीं है, वरना लोग तो पूरा जीवन इंतजार कर लेते हैं। कोई कह रहा है कि 25 साल तक लड़कियां मुंह मार लेती हैं, लड़के मुंह मार लेते हैं, 15 साल के भी मार लेते हैं, 16 साल के, 17 साल के, 18 साल के, 20 साल के। 25 से कम की उम्र होने का मतलब ये नहीं कि किसी इंसान को कैरेक्टर सर्टिफिकेट दे दो। कोई इंसान बाहर काम करने जा रहा है, एक लड़की बाहर काम करने जा रही है और एक लड़की घर में रह रही है, इसका मतलब ये नहीं कि जो घर में रह रही है उसका हाई कैरेक्टर, जो बाहर जा रही है उसका लो कैरेक्टर है। कैरेक्टर जिसका खराब होगा वो घर में रहते रहते भी जुगाड़ ढूंढ लेगा, कैरेक्टर जिसका सही होगा वो बाहर जाकर भी अपने आप को मेंटेन करके रखेगा, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। आज के टाइम में सरवाइव करने के लिए, एक इंडिपेंडेंट जीवन जीने के लिए, ताकि आपको लोग कंट्रोल ना करें, सबसे ज़रूरी है अच्छे से पढ़ाई लिखाई करके एक्स्ट्रा और लेकर, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है तो एक्स्ट्रा और गुण हमें लेने हैं। आजकल तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है, उसके भी कुछ कोर्स कर लिए, कंप्यूटिंग के कोर्स कर लिए, अपने रेज्यूमे को बेटर बना के फिर एम्प्लॉयड होना है, फिर शादी करनी है। हाँ, मैं ये बात मानता हूँ कि 30 के बाद शादी करने में कुछ इश्यूज आ सकते हैं, क्योंकि बॉडी की एज 25 और 35 में एक फ़र्क तो है, इतना बड़ा फ़र्क नहीं है कि जितना 15 और 85 में है, जितना हम लोग एग्जैजरेट करते हैं, थोड़ा बहुत फ़र्क है। तो कोशिश करो कि एक इक्विलिब्रियम मेंटेन कर लो, एक बीच का सही लेवल ढूंढ लो। ऐसा भी नहीं कि मैं सेटल होने के बाद 5 साल तक पैसा जोड़ूंगा, 5 साल तक स्टेबल होऊंगा तब शादी करूंगा, ये भी ज़्यादा हो गया, स्ट्रेचिंग द मैटर हो गया। तो जहां आपको लग रहा है आप सेटल हो गए, 1.5 साल हो गया, वहां आप फैसला ले सकते हो शादी करने का, चाहे वो 25 में हो, चाहे वो 28 में हो, चाहे वो 30 में हो, चाहे वो 32 में।
अभी जो बातें कही जा रही ना, आजकल तो हर लड़की कैरेक्टरलेस हो गई, हर लड़का कैरेक्टरलेस हो गया, इन बातों का प्रभाव जा रहा है उन बच्चों पर जो बेचारे घर से दूर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, घर वालों को मिस भी कर रहे हैं, होम सिक भी हो रहे हैं, तो भी काम कर रहे हैं और जज भी किया जा रहा है। बाहर है तो कैरेक्टर लो है। तो मैं उनको कहूँगा, मेरे भाई मेरी बहन, इन बातों को होने दो, हो के ख़त्म होने दो। शादी इस जीवन का मकसद नहीं है, किसी से खुद को कैरेक्टर सर्टिफिकेट दिलवाना जीवन का मकसद नहीं है। आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, कैरेक्टर हमेशा ऊंचा रखो, और ऊंचा इसलिए रखो, कैरेक्टर एक इंसान के व्यक्तित्व को बनाता है, उसको स्थिर रखता है, स्टेबल रखता है पूरे जीवन। आप फिजिकल एट्रीब्यूट्स पे कभी सेटिस्फाइड हो गए नहीं तो फिजिकल एट्रीब्यूट्स को क्राइटेरिया बनाओ ही मत। हमेशा एक इंसान को परखो, जानो। प्रेम कर रहे हो तो सच्चा प्रेम करो, दिल से प्रेम करो, वो जैसे भी दिख रहे हो, वो भविष्य में जैसे भी दिखें, उस प्रेम को कायम रखो, चाहे पूरी दुनिया खिलाफ खड़ी हो, कायम रखो। ये है हाई कैरेक्टर। प्रेम ना करना हाई कैरेक्टर नहीं है। कैरेक्टर है प्रेम करके उस इंसान पर टिके रहना, जीवन भर टिके रहना। तो आप सिर्फ अपनी पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दो। ये बातें चलती रहेंगी, सोशल मीडिया पे नए नए टॉपिक्स आते रहते हैं, मुद्दे उठते रहते हैं, बैठते रहते हैं। अपने जीवन को, अपनी सोच को स्थिर रखो। और अगर कोई इंसान आपको लगता है कैरेक्टर का ढीला है पर बहुत सुंदर है, बहुत अमीर है, कभी ऐसे इंसान से शादी मत करना। अगर आपको भनक पड़ जाए कि कैरेक्टर में कमी है, कभी ऐसे इंसान से शादी मत करना।